जय माता दी। सिद्ध गंधर्व यक्षादैर असुरय अमरय अपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात हे सिद्धिदात्री माँ, आप गंधर्वों, असुरों और देवों द्वारा पूजी जाती हैं। इन सभी के द्वारा आपकी सेवा की जाती है। आप इनकी सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं और इन्हें सिद्धियां प्रदान करती हैं। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं, आपका वंदन करते हैं। हे सिद्धिदात्री माँ, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल राइज विद नॉलेज पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडे पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से 9वां और आखिरी स्वरूप है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और उनका आसन कमल है। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं और माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री को कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प, गुड़, नैवेद्य, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल इत्यादि अर्पित किया जाता है। माता को 16 श्रृंगार के साथ सुंदर और सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और फिर विधिवत पूजा अर्चना करके आरती की जाती है। आरती के बाद कन्याओं का पूजन किया जाता है। उनके पांव धोए जाते हैं और उनको उपहार देकर विदा किया जाता है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। अतः घर से जाते समय इन कन्याओं का आशीर्वाद लिया जाता है और उनसे अगले साल फिर से आने की प्रार्थना की जाती है। ऐसा करने से माँ सिद्धिदात्री अति प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं, जिससे नवरात्रि में किया गया पूजन या अनुष्ठान सफल हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान इस मंत्र से करना चाहिए। वंदे वांछित मनोर्थे चंद्राघृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजाम सिद्धि यशस्वनीम स्वर्ण वर्णा निर्वाण चक्र स्थिताम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पदम धरा सिद्धि धात्री भजेम पटाम्बर परिधानाम सुहास्याम नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकड़ी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्वधराम कांत कपोलाम पीन पयोधराम कमनियाम लावण्याम क्षीण कटिम निम्न नाभिम नितंबनीम। माँ सिद्धिदात्री का वंदन इस स्त्रोत से करना चाहिए। कंचनाभा चंख चक्रम गदाधराम मुक्तोज्वलाम स्मेर मुखी शिव पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते पटाम्बर परिधानाम नानालंकार भूषिताम परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते विश्व करती विश्व भरती विश्व हरती विश्व प्रीता विश्वचिता विश्वतीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री नमोस्तुते। माँ सिद्धिदात्री का पाठ इस कवच से करना चाहिए। ओंकारा पातु शीशो माम ऐं बीजम माम हृदयो हीम बीजम सदा पातु नभो ग्रहो च पात्यो ललाट कर्णो श्रीम बीजम पातुम क्लीन बीजम माम नेत्र घ्राणो कपोल चिबु कोहसो पातु जगत प्रसूते माम सर्ववदनो। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री का पूजन, ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से निर्वाण चक्र जागृत होता है, जिससे सिद्धि प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें यश,
बल और धन प्रदान करती हैं। तो यह थी नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।